मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य बहन जी एवं सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों, वस्तु मिली वह संसार से मिली, योग्यता मिली वह संसार से मिली, सामर्थ्य मिली वह संसार से मिली। तो जो चीज मिली है उसको हमने अपना मान लिया। जो चीज सेवा के लिए मिली थी उसका आज हम भोग करने लगे, और भोग का परिणाम रोग शोक मृत्यु। भोग से भोग्य वस्तु का विनाश और भोगने की शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति क्षीण होती है, और इस संसार का ऋण हमारे ऊपर है, और इस संसार के ऋण से उऋण होने के लिए हमें संसार की सेवा करनी होगी, संसार के अधिकारों को पूरा करना होगा। जब हम संसार के अधिकारों को पूरा कर देंगे तो राग रहित हो जाएंगे। संसार के जो अपने ऊपर अधिकार है वही अपना कर्तव्य है। कर्तव्य
के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकार संसार का हमारे ऊपर है उसे हमको पूरा करना है और अपने अधिकारों का हमें त्याग करना है। अपने अधिकार का जब हम त्याग कर देंगे तो नवीन राग उत्पन्न नहीं होंगे, हमको राग रहित स्थिति प्राप्त होगी। तो जो मिला है उससे हमें है को अलग करना होगा, अलग मानना होगा। मिला हुआ और है अलग है, एक नहीं है। जैसे शरीर हमको मिला है तो शरीर है नहीं है उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो और जिससे विभाजन ना हो। उत्पत्ति जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति का विभाजन हम नहीं कर सकते जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। संसार का विभाजन भी हम नहीं कर सकते उसके आश्रय और प्रकाशक से। जो संसार का आश्रय है, आधार है, प्रकाशक है, कोई ये चाहे कि संसार को उससे अलग कर दें तो उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हम अपने को विभाजित नहीं कर सकते अपने आश्रय और प्रकाशक। लेकिन आज हम जो हमारा आधार है, जो हमारा प्रकाशक है, उसको हमने अपना नहीं माना और जो हमें मिला है उसको हमने अपना मान लिया। यही ना असत्य का संग है। जिस प्रकार हम शरीर को अपना मानते हैं, क्या उसी प्रकार हमने परमात्मा को अपना माना? जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अपना मानते हैं उसी दृढ़ता के साथ, उसी सत्यता के साथ, उसी आस्था और विश्वास के साथ परमात्मा को हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने मिले हुए को अपना मान लिया और जो अपना था उसे अपना नहीं माना। और जो मिला हुआ है ना वो अपने काम आने वाला नहीं है। मिले हुए से हमारी मांग की पूर्ति नहीं होगी। मिले हुए से तो सिर्फ सेवा हो सकती है। इस सत्य को अगर हम अपना लेते हैं तो ममता, कामना, तादात्म्य से रहित हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, विधि विधान से पाठ करेंगे, जब ममता, कामना और तादात्म्य से रहित होंगे। ऐसी बात नहीं। जिन लोगों ने अध्ययन कर लिया है, जिन लोगों ने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया है, उन लोगों से अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि भाई आप ममता, कामना रहित हो गए, तो उनका ये प्रश्न हल नहीं हुआ। क्योंकि अध्ययन से, वेद शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि सबल होती है, लेकिन बुद्धि सम नहीं होती। और जब तक बुद्धि सम नहीं होती तब तक जीवन में ममता, कामना, तादात्म्य
मिट नहीं सकता। तो हम सभी जानते हैं कि मिला हुआ अपना नहीं है। अगर इस सत्य को हम स्वीकार कर लें तो ममता कामना तादाद में से हम रहित हो सकते हैं और हमारी जीवन की मांग पूरी हो सकती है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी सद्भावना के साथ हरि शरणम। ओम आनंद।